यूट्यूब चैनल @स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का संस्कृत पढ़ेंगे, है ना, जिसमें हमने पिछले वीडियो में इसका पहला चैप्टर मंगलम पढ़ाया था, है ना। और आज मतलब इस चैप्टर का लगभग दूसरा वीडियो है ना, जिसमें दूसरा पार्ट पढ़ेंगे आज हम लोग, है ना, पाटलिपुत्र वैभवम। तो पाटलिपुत्र वैभवम का अर्थ होता है पाटलिपुत्र का गौरव, यानी पाटलिपुत्र का गौरव किस कारण से था, ठीक है। तो कहा जाता है कि अभी जो पाटलिपुत्र है, जिसको हम लोग पटना के नाम जानते हैं, अभी वर्तमान में बिहार की राजधानी है, ठीक है। लेकिन मतलब इसका जो इतिहास है बहुत पुराना है, ठीक है। और इस पाठ में बताया गया है कि पाटलिपुत्र का जो इतिहास है ना, यानी कि पाटलिपुत्र का जो इतिहास है वो 2500 वर्ष पुराना है। पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। तो इसमें यही पढ़ना है आपको कि पाटलिपुत्र का विकास तीनों युग, यानी कि प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में और आधुनिक भारत में किस तरह से पाटलिपुत्र का विकास हुआ है ना। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। तो कहा जाता है कि बिहार की राजधानी पटना का महत्व शुरू से ही महत्वशील रहा है, बहुत ज़्यादा इसका इतिहास बहुत महत्वपूर्ण रहा, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि इसका इतिहास कितने वर्षों का है, 2500 वर्षों का है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है, ठीक है। यह धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से कई कारणों से यह जगह काफ़ी चर्चे में रहा, ठीक है। और इसमें यहाँ पे कई सारे विदेशी यात्री भी आए हैं, है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे कौन कौन विदेशी यात्री आए हैं। तो क्योंकि आपके एग्जाम में 2 नंबर में कभी क्वेश्चन पूछता है कि पाटलिपुत्र में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे, ठीक है ना। तो आए हैं कौन कौन, मेगास्थनीज है ना, फाहियान, इत्सिंग, ठीक है, फाहियान हो गए, इत्सिंग हो गए, हेनसांग हो गए, बहुत सारे हैं, हेनसांग कह सकते हैं, हेनसांग, इत्सिंग आदि। यानी कि बहुत सारे विदेशी यात्री पाटलिपुत्र में, है ना, भ्रमण किए, बहुत सारे यात्री यहाँ पे आए और सभी ने अपने अपने रचनाओं में पटना के महत्व को दर्शाया है। जैसे मेगास्थनीज की रचना है इंडिका, है ना, तो इंडिका के मतलब इंडिका में पाटलिपुत्र के बारे में भी वर्णन है, ठीक है। और बताया जाता है कि प्राचीन भारत में जो पाटलिपुत्र था, है ना, जैसे देखिए इसमें हम लोग प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में पटना के इतिहास के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो प्राचीन भारत में जो पटना है वह गंगा नदी के किनारे स्थित था, ठीक है। और इस विषय में दामोदर गुप्त, है ना, दामोदर गुप्त एक कवि थे जिनका रचना का नाम था कुटनी मतक है ना, दामोदर गुप्त, ठीक है ना। दामोदर गुप्त के एक रचना का नाम था, उसका नाम था कुटनी मतक है, ठीक है, कुटनी मतक है। इसमें इन्होंने बताया है कि जो पाटलिपुत्र है प्राचीन समय में, प्राचीन काल में, है ना, गंगा नदी किनारे स्थित एक विचित्र महानगर था, मतलब एक नगर था। कहा जाता है कि इतिहास में मतलब पृथ्वी पर जो पाटलिपुत्र है ना, नामक नगर जो था, शिक्षा और वैभव की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, यानी इंद्रलोक के समान था एक तरीके से। मैंने पटना का इतिहास प्राचीन समय में शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है ना, अभी भी शिक्षा केंद्र में पटना बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और इतिहास में सुना भी जाता है, इतिहास में कहा जाता है कि भगवान बुद्ध यहाँ पे, है ना, कई बार पधारे हैं, भगवान बुद्ध यहाँ पे कई बार आए हैं। और है ना, बताते हैं कि जब भगवान बुद्ध यहाँ से मतलब आते थे यहाँ पे, तो पटना उस समय भी गंगा नदी किनारे स्थित था, ठीक है। लेकिन भगवान बुद्ध यहाँ कहे भी हैं कि यह जो गांव है ना, जब भगवान बुद्ध के समय, भगवान बुद्ध के समय, है ना, पाटलिपुत्र को पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था, पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था, ठीक है। भगवान बुद्ध के समय क्या है, भगवान बुद्ध जब यहाँ पे मतलब आए थे अपने समय में, तो पाटलिपुत्र को उस समय पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था। और भगवान बुद्ध कहे भी थे, है ना, कि यह जो नगर, मतलब यह जो गांव है, यानी कि नगर जो है, एक दिन बहुत बड़ा महानगर बन जाएगा, लेकिन इसे 3 चीज़ से हमेशा भय सताता रहेगा। कौन कौन, है ना। तो देखिए भगवान बुद्ध कहे थे कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा, यानी कि यहाँ पे युद्ध होता रहेगा, आग लगता रहेगा, क्या क्या होता रहेगा, युद्ध होता रहेगा, आग लगता रहेगा, और जो तीसरा है बाढ़,
बाढ़ आता रहेगा। भगवान बुद्ध यही बार मतलब इस नगर के बारे में भविष्यवाणी किए थे, है ना। जब भगवान बुद्ध यहाँ पे आए थे तो ये मतलब एक गांव के रूप में था, पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था इसको। और भगवान बुद्ध कहे भी थे कि मतलब यह नगर जो है एक दिन बहुत बड़ा महानगर बन जाएगा, लेकिन इसे युद्ध, आग और बाढ़ से हमेशा भय सताता रहेगा, अर्थात आग लगते रहेगा, बाढ़ आते रहेगा और लड़ाई झगड़ा होते रहेगा। ठीक है। बाद में यही पाटलीग्राम जो है पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है ना। और जब चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे शासन करते थे, जब चंद्रगुप्त मौर्य अपना यहाँ पे राजधानी बनाए, है ना, जैसे, तो इस समय भी इसका रक्षा व्यवस्था अति शोभनीय था। लेकिन अशोक जब बने यहाँ के राजा, तो अशोक के समय और भी इसका रक्षा व्यवस्था और इसका बहुत ज़्यादा नाम हो गया, पूरे प्रदेश में फैल गया, पूरे क्षेत्रों में फैल गया इसका नाम। ठीक है। तो कहा जाता है कि इसका वर्णन, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय चाहे अशोक के समय इसका रक्षा व्यवस्था कैसा था, ठीक है ना। इसका वर्णन मेगास्थनीज का रचना है, इसका नाम है इंडिका। इंडिका मेगास्थनीज की रचना है और इसका वर्णन, इन सब का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है। इंडिका जो है, इंडिका मेगास्थनीज की रचना का नाम है और इसमें बताए हैं कि पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था चंद्रगुप्त मौर्य के समय कैसा था। लेकिन अशोक बाद में राजा बनते हैं, है ना, तो उनके समय में इसका रक्षा व्यवस्था और भी अति शोभनीय हो जाता है, और भी रक्षा व्यवस्था बढ़ जाता है, इसका नाम और प्रसिद्ध हो जाता है ना, बहुत बड़ा महानगर बन जाता है धीरे धीरे। ठीक है। बहुत समय तक पाटलिपुत्र शिक्षा परंपरा चलते रहा है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ एक और कवि हुए जिनका नाम था राजशेखर, और राजशेखर की रचना का नाम था काव्य मीमांसा, है ना। काव्य मीमांसा रचना था राजशेखर का, ये सब याद रखिएगा। ठीक है। काव्य मीमांसा किसका लिखा हुआ था? राजशेखर का। इन्होंने भी पटना का इसमें बहुत मतलब अपने रचना में बहुत आदरपूर्वक वर्णन किया है और पटना के इतिहास के बारे में, पटना के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया है ना। और यहाँ पे कई माने पाणिनि हो गए, पिंगल हो गए, वररुचि हो गए, पतंजलि हो गए, कई सारे विद्वान ने अपने ज्ञान का विस्तार किया और यहाँ से ज्ञान की प्राप्ति की। ठीक है। यहाँ पे कहा जाता है कि पाटलिपुत्र का जो नाम है ना, पाटलिपुत्र का और भी प्राचीन ग्रंथों में, पुराणों में पाटलिपुत्र का जो नाम मिलता है पुष्पपुर, ठीक है, कुसुमपुर, ठीक है ना। प्राचीन ग्रंथों में पाटलिपुत्र का नाम क्या क्या मिलता है ना, पुष्पपुर या कुसुमपुर मिलता है। ठीक है। और कहा जाता है, इससे पता चलता था कि इसके समीप वाले क्षेत्रों में, इसके समीप वाले भागों में, नज़दीक वाले क्षेत्रों में, है ना, मतलब फूल का खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था। पुष्प का मतलब जानते हैं फूल, कुसुम का मतलब भी फूल ही होता है। तो इन दोनों नाम से यही प्रतीत होता है कि इसके अगल बगल के क्षेत्रों में, है ना, मतलब फूल का खेती ज़्यादा होता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया, वैसे से पटना का रक्षा व्यवस्था और शोभनीय होते गया, और उत्तम होते गया, और इसका इतिहास और अच्छा बनते गया। और कहा भी जाता है कि पाटलिपुत्र जो नाम है ना, वह गुलाब फूलों के नाम को लेकर के रखा गया है। ठीक है ना। और इसमें कहा जाता है कि गुप्त वंश के शासनकाल में, यहाँ पे गुप्त वंश के शासनकाल में, जब यहाँ पे गुप्त वंश आया है ना, तो गुप्त वंश के शासनकाल में शरद ऋतु में, शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। जैसे आज हम लोग दशहरा मनाते हैं, वैसे ही पहले ही कौमुदी महोत्सव होता था, शरद ऋतु में भी मनाया जाता था। ठीक है। और दशहरा के जैसा ही माहौल होता था उस समय भी। ठीक है ना। तो याद रखिए कि गुप्त वंश के शासनकाल में किस ऋतु में, तो शरद ऋतु में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है ना, कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। किस ऋतु में? शरद ऋतु में। किस वंश के काल में? गुप्त वंश के शासनकाल में। ठीक है। इस अवसर पर लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते थे और दुर्गा पूजा के समान इसको मनाया जाता है। आज हम लोग जिसको दुर्गा पूजा मनाते हैं, उस समय के लोग कौमुदी महोत्सव मनाते थे। जैसे जैसे समय बदला, वैसे वैसे मध्यकाल में, जब मध्यकाल आता है तो पाटलिपुत्र लगभग 1000 साल पीछे चला जाता है। इसका जानकारी भी कई ग्रंथों में मिलता है ना। एक रचना है मुद्रा राक्षस, है ना, मुद्रा राक्षस रचना है, जिसके लेखक शायद मतलब विशाख दत्त हैं। मुद्रा राक्षस में वर्णन किया गया है ना, कि पाटलिपुत्र मध्यकाल में अपने विकास के क्रम में लगभग कई वर्ष यानी कि 1000 वर्ष पीछे आ जाता है। और इस मतलब मुगल शासनकाल फिर जब आए यहाँ पे, तो मुगल शासनकाल में इसका विकास होता है ना। फिर अंग्रेज यहाँ पे आते हैं, तो अंग्रेज भी अपने शासनकाल में इसका विस्तार करते हैं। बहुत विकास होता है अंग्रेज के शासनकाल में, है ना। मुगल काल में इसका विकास होता है और यह नगर मध्यकाल में ही, है ना, पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ठीक है ना। मध्यकाल में पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह नगर जो है
है ना, किस काल में पूछता है ऑब्जेक्टिव कि पटना, पाटलिपुत्र पटना के नाम से किस काल में प्रसिद्ध हुआ, तो मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, कहा जाता है कि इस समय पाटलिपुत्र, आज जिसको हम लोग पटना या पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं, आज एक बड़े राज्य, विशाल राज्य की राजधानी है और यहाँ पे कई तरह का मतलब बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ है ना। जो गंगा नदी है, पटना मतलब जिस नदी के किनारे पटना बसा हुआ, गंगा नदी किनारे, उसके ऊपर आज है ना एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल, महात्मा गांधी सेतु पुल बनाया गया है, जहाँ पे रेलगाड़ी भी चलती है और नीचे मतलब वाहन भी चलते हैं। ठीक है, तो एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है ना महात्मा गांधी सेतु पुल जो है, लगभग है ना गंगा नदी के ऊपर ही बनाया गया है। ठीक है, इसीलिए कहा जाए, और आज रेल पुल का भी निर्माण हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे कई तरह के दर्शनीय स्थल भी हैं, यहाँ पे पर्यटन भी बहुत ज़्यादा है, संग्रहालय है, तारामंडल है, गोल घर है, चिड़ियाघर है ना। इस तरीके से मौर्यकाली का अवशेष हैं। इसके बाद मतलब कई दर्शनीय स्थल हैं और कई पूजनीय स्थल भी हैं। सिखों के जो 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान यहीं पे है ना। इस कारण से मतलब सिखों के लिए भी मतलब एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, प्राचीन जो नगर है आपका, यहाँ पे बहुत सारे विदेशी यात्री भी आते रहते हैं। चूँकि पहला तो सिख धर्म के कारण, जो सिख धर्म में गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, उनका जन्म स्थान यहीं पे है। ठीक है, और दूसरा कि यहाँ पे कई तरह के दर्शनीय स्थल हैं, मौर्यकाली का अवशेष हैं पर है ना, संजय गांधी जैविक उद्यान है, तारामंडल है, गोल घर है, बहुत सारा पर्यटन है। इस कारण से यहाँ विदेशी यात्री भी आते रहते हैं। तो इस प्रकार आज जो पाटलिपुत्र है ना, आज विचित्र क्षेत्रों में वैभव धारण किया है और संग्रहालय के समान दर्शनीय है। यानी कि आज पूरा पटना एक संग्रहालय है ना, हर जगह इसका एक महत्वपूर्ण इतिहास रखता है। ठीक है, तो आज देखते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि पर्यटन की दृष्टि से भी ये नगर क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पाटलिपुत्र वैभवम का मतलब पाटलिपुत्र का गौरव, पाटलिपुत्र का इतिहास। देखिए, तो पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे विदेशी यात्री भी आए थे, मेगास्थनीज, फाहियान, हेनसांग, इत्सिंग आदि, है ना। दामोदर गुप्त कुटनीमतक हैं, बताए हैं कि पाटलिपुत्र जो है शिक्षा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था, है ना। दामोदर गुप्त जो हैं अपनी रचना कुटनीमतक है ना, उसमें क्या बताया है कि मतलब पटना जो है गंगा नदी किनारे बसा हुआ है और ये शिक्षा के केंद्र के रूप में बहुत पहले से प्रसिद्ध है। यहाँ पे कई सारे मतलब है ना, जो पतंजलि हैं, पाणिनि हैं, पिंगल हैं, कई सारे मतलब विद्वान व्यक्ति भी यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति की, अपने ज्ञान का विस्तार किए। ठीक है, और है ना, जैसे जैसे मतलब समय आगे आते गया, वैसे वैसे शासन काल भी बढ़ते गया, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अशोक के समय इसका शासन व्यवस्था, यहाँ का रक्षा व्यवस्था उत्तम था, है ना। और कहा जाता है कि इसका वर्णन खुद मेगास्थनीज अपनी रचना इंडिका में किए हुए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इसका रक्षा व्यवस्था कैसा था, है ना। कुछ प्राचीन ग्रंथों में पाटलिपुत्र का जो नाम है ना, पुष्पपुर या कुसुमपुर मिलता है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि इसके अगल बगल के क्षेत्रों में यानी समीप वाले क्षेत्रों में फूल की खेती भी होती थी। ठीक है, तो इस कारण से पाटलिपुत्र का जो शब्द है वो भी फूल की रचना मतलब फूलों के आधार पर रखा गया है। और कहा जाता है कि गुप्त वंश के शासनकाल में है ना, यहाँ पे शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, जो मतलब जिस समय दुर्गे पूजा के समान मतलब माहौल मिलता था देखने के लिए। लेकिन जैसे जैसे मध्यकाल है वैसे वैसे पाटलिपुत्र पिछड़ गया इतिहास में, मतलब अपने विकास के इतिहास में, है ना। लेकिन जब यहाँ पे मुगल आए, अंग्रेज आए, तो इसके विकास को आगे बढ़ाते गए। ठीक है, और कहा जाता है लगभग है ना कि अंग्रेज और मुगलों के काल में पाटलिपुत्र का विकास कुछ ज़्यादा होता है ना। और धीरे धीरे जब आधुनिक समय आया तो आज पटना देखिए एक बहुत बड़े राज्य, बिहार राज्य की राजधानी है ना। और यहाँ पे कई तरह के पर्यटन के रूप में गोल घर, तारामंडल, है ना, जैविक उद्यान, ठीक है, और बहुत सारे पर्यटन स्थित हैं। यह सिख धर्म के लोग मतलब यह सिख धर्म के लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिखों के जो 10वें गुरु गोविंद सिंह है, उनका जन्म स्थल पाटलिपुत्र में ही है। तो इस तरह से चैप्टर जो है आपके एग्जाम में है ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसका सारा पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए और इसका अगला वीडियो आपको अगला चैप्टर का अगले वीडियो मिलेगा। ठीक है।